एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस बीच एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि मौजूदा राजनीति के लिए जरूरी है कि विपक्ष एकजुट हो और पवार की सभी दलों से अच्छे संबंध भी हैं, अच्छे रिश्ते भी हैं। लेकिन विपक्ष का नेता कौन होगा, ये अहम बात नहीं है। अहम बात यह है कि सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले कुछ दिनों से किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जो है वो बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे की वजह है कमजोर विपक्ष। ये सब कुछ लिखा है शिवसेना ने अपने एडिटोरियल में और ये तक लिखा है कि कमजोर जो विपक्ष है अगर उसका नेतृत्व किसी को करना है तो उसमें शरद पवार के नाम की वकालत की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी के प्रवक्ता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक साहब है। नवाब जी, क्या आप लोग तैयार हैं और शरद पवार साहब तैयार है यूपीए का नेतृत्व करने के लिए? देखिए, सामना में जिस बात कही गई कि कहीं ना कहीं समय की ज़रूरत है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। 15 दिन पहले पवार साहब ने एक अखबार से बात करते समय ये सूचित किया था कि देश में विपक्षी एकता की सबसे अहम ज़रूरत आज की घड़ी में है और उस दिशा में वो काम करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि नेता कौन होगा ये अभी सवाल नहीं, सवाल ये है कि लोगों को एकजुट किया जाए। कुछ समय पहले यूपीए के अध्यक्ष पद को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और पवार साहब ने उसका खंडन कर दिया। विपक्षी एकता के लिए पवार साहब काम करेंगे और निश्चित रूप से पवार साहब के संबंध चाहे कश्मीर की नेताओं के साथ हो, चाहे उड़ीसा में पटनायक जी से हो, ममता दीदी से हो, केसीआर जी से हो या आंध्रा के रेड्डी जी से हो, देश भर के नेताओं से संबंध अच्छे हैं। कांग्रेस से भी अच्छे संबंध है, वामपंथी दलों से अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं पवार साहब लोगों को एकजुट करने में लगे हैं और हमें लगता है सफलता मिलेगी। लेकिन सर, इसमें सवाल यह है कि हमेशा देखा गया है कि यूपीए का चेयरपर्सन जो बड़ी पार्टी होती है उसका नेता होता है। अभी कुछ दिनों पहले पवार साहब ने यह भी कहा था कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है और अब शिवसेना पवार साहब के नाम की वकालत कर रही है। ये क्या पवार साहब को यूपीए चेयरपर्सन बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है, कवायद रची जा रही है? नहीं, ऐसा हमारी तरफ से स्पष्ट किया गया कि नेता कौन हो ये सवाल नहीं है। शिवसेना अगर वकालत कर रही है तो हम उनके आभारी हैं, लेकिन राहुल जी के बारे में अगर पवार साहब ने कोई मशवरा दिया कि अभी कहीं ना कहीं एक सातत्य होना चाहिए तो मशवरतन देखना चाहिए। कोई उन पर तनकीद की जा रही है ऐसी बात नहीं। हमें लगता है नौजवान है, नेतृत्व करने की क्षमता है। अगर लगातार चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा नेतृत्व देश में उभरेगा और लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन सवाल विपक्ष की एकजुटता का है तो एकजुट करने के लिए पवार साहब कटिबद्ध हैं और काम करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये काम जैसे जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार को दबाव में लाने के लिए कांग्रेस ने जिस एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, इसलिए अब पवार साहब को नेतृत्व करने की जरूरत आन पड़ी है? नहीं, कांग्रेस अपने तरह से काम कर रही है जी। उनके मुख्यमंत्री सारे राष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए कवायद उन्होंने की। पवार साहब और 13 दलों के नेताओं ने 16 दलों के नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। राष्ट्रपति से पवार साहब और राहुल जी साथ में मिले। तो विपक्ष जिस तरह से कर रहा है ठीक है, लेकिन किसानों का ही कहना है कि राजनीतिक दल इसमें ना आए। हमें लगता है जिस दिन राजनीतिक दल ने अगर उठा लिया बीड़ा तो देश में अलग माहौल बनेगा। लेकिन किसानों का आग्रह है कि राजनीतिक दल इससे दूर रहें, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता किसान होते हैं तो आंदोलन में जाने पे किसी भी प्रकार की हमारी पार्टी में रोक नहीं लगाई। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो कुल मिलाकर सामूहिक नेतृत्व विपक्ष का एक होना चाहिए, इस तरह की बात जो है वो एनसीपी की ओर से की जा रही है। और जो भूमिका शिवसेना ने रखी है, पवार साहब का नाम जिस तरह से आगे किया है यूपीए चेयरपर्सन के लिए, उसका भी स्वागत जो है यहाँ पर एनसीपी करती हुई दिखाई दे रही है। रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।